हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज अप। आज है 21 जनवरी। तो 21 जनवरी से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ है मैत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनकी एक इन्होंने इनिशिएट किया है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन, ताकि जो सिटीजन सर्विसेज डिलीवरी होते हैं उसमें स्पीड अप कर सके। तो ये किसने किया है? मैत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल गवर्नमेंट मिशन बनाया है, इसको इनिशिएट किया है ताकि सिटीजन सर्विसेज जो डिलीवरी है उसे स्पीड अप कर सके। अगला है MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप। इन्होंने एक MOU साइन किया है इग्नू के साथ। इग्नू होप आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ताकि जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग जो होती है हायर एजुकेशन की, इन दोनों को लिंक करने के लिए आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी गई थी जो कि 2020 में बनी है। इसमें क्या किया गया था, कुछ एजुकेशन की जो सेक्टर है उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई थी। तो उसी में क्या है वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया गया था। तो अभी क्या है ये हायर एजुकेशन जो होती है ना उसमें भी ये वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करने के लिए MSD यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप और इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर ये एक MOU साइन किया है। आगे बढ़ते हैं IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इनका जो फाउंडेशन डे है उसी दिन लॉन्च किया है इंडिया की पहली क्लाइमेट वेजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी अटलास, ये लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ 4 न्यू वेदर रेडार्स को भी ये इन्होंने लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं ये जो IMD फाउंडेशन डे ये कब होता है। ये होता है 14 जनवरी को, और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था वो 147 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। ओके, इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगली न्यूज़ है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मॉरिशियस गवर्नमेंट, इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि जो ALH Mark 3 इसे जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इसे सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये किसने किया है? HAL और मॉरिशस। HAL के बारे में होप आप सभी को पता होगा, ये डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है ये सारी चीज़ें बनाती हैं। और मॉरिशस के बारे में बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पृथ्वीराज सिंह रूपोन। और कैपिटल की बात करें पोर्ट लुइस, और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। अगला है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया की जो एनुअल पावर कंजम्पशन है वो ग्रो कर सकती है एट 6.5% 22 से लेके 24 तक, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इतना स्टैट्स आपको कभी नहीं पूछेगा, बट हाँ IEA की जो रिपोर्ट है उसके बारे में होप आप सभी को पूछ सकता है। ये किस रिलेटेड यानी डील करती है, यानी कौन सी रिपोर्ट ये जारी करती है। तो ये एक्चुअल में इंडिया की जो एनुअल पावर कंजम्पशन यानी जो पावर रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उसकी रिपोर्ट ये पब्लिश करती हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 1974 में और हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फहद बिरोल। ओके, अगला है इंडिया ने ऑफर किया है $500 मिलियन LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका टू परचेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था
कि उनको अराउंड कुछ अमाउंट दिया गया था आरबीआई के द्वारा, जो ताकि उनका जो फिजिकल डेफिसिट है उसे, जो क्राइसिस हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, उसे लड़ने के लिए। और अभी इंडिया ने ऑफर किया है 500 मिलियन यूएसडी, ताकि एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है ताकि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसे बाय कर सके। ओके, श्रीलंका के बारे में होप आप सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है सेबी ने लॉन्च किया है सारथी, ये कुछ इस तरीके का नाम है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है ताकि जो इन्वेस्टर की एजुकेशन और अवेयरनेस, जो जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उन लोगों को क्या है कि आधी अधूरे नॉलेज में वो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं और बहुत सारे अपने जो पैसे हैं वो सारे गंवा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, यानी किस तरीके से काम करना है क्या नहीं, वो सारी को एजुकेशन, यानी इन्वेस्टिंग एजुकेशन और अवेयरनेस, इसे प्रोवाइड करने के लिए सेबी ने, यानी स्टॉक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने सारथी नामक ये एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला न्यूज़ है फेडरल बैंक और इक्वेरिस वेल्थ, इन दोनों ने मिलकर एक लॉन्च किया है यूएसडी ऑफशोर फंड। एक फंड बनाया गया है ताकि जो ये जो मैंने बोला फेडरल बैंक और इक्वेरिस, ये जो वेल्थ है, इन दोनों ने मिल के ये चीज़ें बनाई गई हैं। अभी ये ऑफशोर फंड का क्या होगा, ये फंड हेल्प करेगा जो इंटरनेशनल जो मार्केट होते हैं और मल्टीनेशनल जो कंपनीज होते हैं उसके जो फंड स्कीम्स होते हैं इस रिलेटेड, और ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं फेडरल बैंक के बारे में, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 23 1931 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें अलुवा केरला में है, और एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन, और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ये फेडरल बैंक की टैगलाइन है। अगला है फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है दो नए प्रोग्राम, फ्लिपकार्ट लीप अहेड और फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क। ये दो प्रोग्राम को लॉन्च किया है किसने, फ्लिपकार्ट ने। ओके, इसमें इतना ही है। अगला है यूएसए के जो सेलेन फोर्ड ने जीता है मिस्टर वर्ल्ड 2021। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कौन जीता है, सेलिन फोर्ड। अब बात कर लेते हैं हरनाज संधू, ये इस बार की जो मिस यूनिवर्स टाइटल है वो जीती हैं, और मेल के बारे में तो हमने बात कर लिया है यहाँ पर। अगला है सीनियर ब्यूरोक्रेट विक्रम देवदत्त, ये अपॉइंट किए गए हैं एज सीएमडी ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में बात करें तो उसके जो अभी सीएमडी बन गए हैं कौन, विक्रम देवदत्त, और इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगला है रोबेटा मेट्सोला, ये इलेक्ट हो चुके हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईयू पार्लियामेंट, यानी जो यूरोपियन यूनियन इसकी जो पार्लियामेंट है उसमें नए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, रोबेटा मेट्सोला, ये बन चुके हैं। ओके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और बात कर लेते हैं ये जो यूरोपियन यूनियन है इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, यानी कौन कौन से कंट्री मेंबर्स हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं ये यूरोपियन यूनियन में आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एम्बेसडर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप है इसको, इस कंपनी के, यानी इस चीज़ के अभी एम्बेसडर बना दिए हैं किसको, जो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा।
तो अब बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में। जो पेटीएम के जो सीईओ है वो है विजय शेखर शर्मा और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला हम लोग बात करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इफ़को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव इफ़को। इन्होंने इलेक्ट किया है दिलीप संघाई जी को एज 17th चेयरमैन। ठीक है, तो इफ़को के बारे में बात करें तो ये इंडिया की बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि इंडियन कोऑपरेटिव के साथ फुल्ली ओन किया जाता है। और इसके जो चेयरमैन हैं, जैसे कि अभी नए इलेक्ट हो गए कौन, दिलीप संघानी जी, और हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जो कि है RIL यानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने एक्वायर किया है 54% स्टेक इन रोबोटिक स्टार्टअप एडवर्ब टेक्नोलॉजीज़ को। ये क्या है, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ है। कितने डॉलर में, तो $132 मिलियन में। तो ये किस चीज़ के लिए होगा, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है उनकी एक रिटेल यूनिट, किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उन्होंने ये चीज़ को एक्वायर किया है। ठीक है, ये जो एडवर्ब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बारे में बात करें तो इसके जो को फाउंडर और सीईओ हैं वो है संगीत कुमार, और हेडक्वार्टर्स है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इस कंपनी को बनाया गया था यानी फाउंड किया गया था जून 2016 में। ओके, अगला है ICA यानी, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ये जो ICA है इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं ICA, माफ़ करिएगा, ICAAP यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक, ये और NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर यानी जॉइंटली मिलकर एक हैंडबुक रिलीज़ किए हैं ऑन सहकार प्रज्ञा गुड प्रैक्टिसेस फॉर कोऑपरेटिव्स। ये चीज़ को इन्होंने रिलीज़ किया है, कौन मिलकर, दो कंपनीज ICAAP, जैसे कि मैंने अभी बताया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया एंड पैसिफिक, एंड NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर क्या रिलीज़ किए हैं, एक हैंडबुक ऑन सहकार प्रज्ञा गुड प्रैक्टिसेस फॉर कोऑपरेटिव। ठीक है, अगली है 17th नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे, यानी जो NDRF जो होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। जो NDRF जो उनकी जो 17th राइजिंग डे है वो 19th जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, यानी ये एक सेलिब्रेट किया जाता है NDRF के द्वारा। और NDRF के बारे में बात करें तो उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अतुल करवाल, और इनका मोटो है इम्प्लाई सस्टेनेड डिजास्टर रेस्पॉन्स सर्विस। हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। इसी के साथ हम लोगों ने आज का जो करंट अफेयर्स है उसे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपको बुरी लगी है तो आप डिसलाइक भी करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी आपके ग्रुप है एजुकेशनल ग्रुप से, वहाँ पर अगर कोई जान पहचान के हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।